Welcome to Plutus IAS. Myself Vikas Gupta. I am a faculty here, and we try to help students to realize their dream. For this purpose, we have launched a crash course program, and this video is exclusively dedicated to crash course program to make you understand various facets, feature, the query that you may have. We will try to entertain them as much as possible. For this, I have Karan sir with me, and as Vivekanand has said, a teacher is one who devolved to the level of students, sees from their eye, hear from their ears, and understand the world from their mind, and that is what Karan sir is, a combination of teacher and a student. He recently appeared for interview in 2022, and he has exhaustive experience while teaching as well as understanding mathematics as an optional, as an excellent subject. So he will take us to the journey of understanding crash course. I will ask some question, he will try to answer them, the query that I have got from the student here. I hope you will be finding it useful. With that note, I would like to pass the torch to the Karan sir. Sir, there is a query among the student. First of all, what is this crash course? सर पहले तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और क्रैश कोर्स दरअसल क्या है ना कि शॉर्ट टर्म में पूरे कोर्स को कंप्लीट करना, क्योंकि सिलेबस मेंस का इतना बड़ा होता है, इसलिए पूरे कोर्स को टेस्ट सीरीज, गाइडेंस, डाटा, फैक्ट्स, मेंटरशिप सबको एक में देता है। दैट इज क्रैश कोर्स। ओके सर। एंड अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट ऑफन फाइंड कि मतलब पर्पस क्या है इसका, किस पर्पस के लिए करा जा रहा है ये? तो जैसा कि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मेरे कलीग्स, मेरे एस्पिरेंट्स जो दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स रहे हमेशा से, तो उनका जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि प्री के बाद थोड़ा लोग भटक जाते हैं। सिलेबस इतना बड़ा है, क्या करे क्या ना करे, डाटा कहाँ से लाए, करंट से कैसे लिंक अप करे, ऐसे कैसे लिखे, स्ट्रक्चरिंग कैसे करें पेपर के। हर पेपर के अलग अलग चैलेंजेस हैं, हर पेपर के अलग सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे प्री में हम नहीं पढ़ते वर्ल्ड हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है, सोसाइटी के क्वेश्चन है, लिखने के तरीके अलग है, कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस न्यू आ जाते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये एक नया टॉपिक आ जाता है। एथिक्स के एक अलग एग्जाम्पल्स खूब सारे हमें जमा करने पड़ते हैं ताकि हम एग्जाम में लिख सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए लोग थोड़ा भटक जाते हैं, एक सोर्स नहीं मिलता है। तो जब गाइडेंस एक रहता है, जो क्रैश कोर्स रहता है, उसमें टीचर्स सारा करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं, लिंकअप करवा देते हैं, वैल्यू एडिशन कैसे करना है, कंसाइज में कैसे लिखना है, कितना क्रिस्प आंसर लिखना है। देखिए मेंस का जो गेम है वो ये है कि आप आंसर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप कम से कम वर्ड्स में लिख सकें। तो कैसे कितना क्रिस्प आंसर लिख सकते हैं, कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जैसे प्री के बाद स्ट्रेटेजी जो है सबके लिए इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। किसी का ऑप्शनल अच्छा है, किसी का जीएस अच्छा है, तो कैसे उन चीज़ों को टैकल किया जाए, उसके लिए क्रैश कोर्स होता है, ताकि एक गाइडेड पाथ में चले लोगों की प्रिपरेशन। ओके। और एक और क्वेश्चन आता है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मतलब सेल्फ स्टडी बेटर, क्योंकि देखिए लिमिटेड टाइम है, ये तो हमें भी समझ में आया कि लिमिटेड टाइम है आपका 3 या 3.5 महीने का बच्चे का। उसमें कुछ समय तो बच्चे प्रीलिम्स के शौक से निकलने में निकाल देते हैं। उसके बाद फिर बच्चे सोचते हैं कि यार मेरे पे लिमिटेड टाइम है, 3 महीने बचे हैं, तो मैं क्यों क्रैश कोर्स ज्वाइन करूँ, इससे बढ़िया तो मैं खुद ही स्टडी करता हूँ, क्योंकि रिवीजन भी करना है मुझे इतना सारा। तो ऐसा क्या दे देगा इंस्टीट्यूट, मैं क्यों जाऊँ इंस्टीट्यूट के पास, क्रैश कोर्स ही क्यों करूँ, मैं रिवीजन कर लेता हूँ। तो क्या करें, रिवीजन को प्रेफरेंस है या क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें? नहीं, देखिए ये दोनों है तो दोनों इम्पोर्टेंट, रिवीजन करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्रैश कोर्स के ये फायदे होते हैं कि एक स्ट्रेटेजिकली गाइडेड वे में चलती है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है। लोग ऐसे रिवीजन करते हैं, भटक जाते हैं, डिजास्टर पढ़ ले, कहाँ से पढ़ ले, कहाँ ना पढ़े, किसके सिलेबस का कोई एंड नहीं है, लिमिटेड बुक्स रखनी है, उसकी को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना है। ये गलतियाँ मैंने भी की अपने कुछ अटेम्प्ट्स में, फिर मैंने इसको चेंज किया, इम्प्रूव किया, तो मुझे मार्क्स उसमें देखा कि मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हुआ। एग्जाम्पल्स कैसे जैसे डालना है एथिक्स के पेपर में, केस स्टडी कितनी सॉल्व करनी है, क्या एक गाइडेंस की बहुत जरूरत, एक टीचर की बहुत ज़रूरत है मेंस के पेपर को क्रैक करने के लिए। अकेले नहीं हो सकता है, आपकी खुद की तो मेहनत है, एट द एंड ऑफ द डे मेहनत तो स्टूडेंट को ही करनी है, लेकिन एक टीचर का हेल्प इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि मेंस का पेपर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ओके। तो मतलब अगर स्टूडेंट समझना चाहे तो रिवीजन तो वो करेगा ही करेगा, प्लस क्रैश कोर्स में उसे एक डायरेक्शन मिलेगा रिवीजन का, डायरेक्शन मिलेगा, इस तरीके से रिवीजन होगा, प्लस एक डायरेक्शन हो जाएगा, प्लस करंट से रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स ऐसे के एथिक्स, ये सारे टॉपिक बहुत डायनेमिक इन नेचर। ओके। तो उसको टीचर अलग अलग पर्सपेक्टिव देखते हैं। जैसे अब कोई भी आप क्वेश्चन उठाते हो तो एज अ स्टूडेंट आप एक पर्सपेक्टिव देख सकते हो, क्या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देख सकते हो, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव देख सकते हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस टीचर है वो बता सकते हैं कि नहीं इसका सोशल पर्सपेक्टिव है,
इसका इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, तो उस तरह से चीज़ों को समझाने में इजी रहता है। मेंस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट अब आए हैं, जो प्री क्लियर करके आए हैं, तो दे आर मतलब अपने आप में सब बेस्ट है। यस। तो ये लड़ाई बेस्ट के बीच में है। वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ द। तो मतलब बेसिकली अगर हम समझना चाहें तो मतलब रिवीजन तो आप करोगे, क्रैश कोर्स आपको वो गाइडेंस देगा और प्लस टीचर ओरिएंटेड रिवीजन, वो आपको बताएगा यहाँ जाइए वहाँ मत जाइए टाइप। और हम ना ये भी बहुत जरूरी है कि कहाँ मत जाइए। ये मैं देखा कहाँ जाना है ये तो लोग सोच भी लेते हैं, कहाँ नहीं जाना है ये उससे ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो बेसिकली सर कहना चाह रहे हैं, जहाँ तक आई कैन ग्रैस्प इट, कि रिवीजन तो आप करेंगे ही करेंगे, बट आप देखिए फैकल्टी हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो उन्हें पता है कि वो ग्रे एरियाज क्या हैं जहाँ नहीं जाना। तो जैसा सर कहना चाह रहे हैं कि टीचर का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे वो आपको रिवीजन तो आप ही को करनी है, लेकिन वो आपको चैनलाइज इस तरीके से करेंगे कि आप उन ग्रे जोन्स को अवॉइड कर देंगे। मैं सही कह रहा हूँ सर? हाँ, और वही स्ट्रेटेजी से, क्योंकि पेपर जो मेंस का है वो बहुत कुछ लोग 1 साल में क्लियर कर लेते हैं, कुछ 4 साल में नहीं कर पाते हैं। तो वो एक पूरा एक लिखने का तरीका, एक टेक्निक है लिखने की। ओके, मतलब यहाँ पे नॉट अबाउट नॉलेज आपका टेस्ट प्रीलिम्स में हो रहा है, मेंस में नॉलेज के साथ साथ आपका एक लिखने का तरीका, एक कैसे प्रेजेंट करते हैं बेसिकली। ओके, ये होता है। मतलब रिवीजन आपकी होनी है, वो आपको करनी है, टीचर आपको गाइड करेगा कि कहाँ से होके रिवीजन करनी है, ऐसे समझिए। अगर प्रीलिम्स से मेंस की जर्नी एक पाथ है तो टीचर बताएगा कि कौन से पाथ से नहीं जाना है, कौन से जाना है, है ना, इस तरीके से। तो बेसिकली दैट इज द पर्पस ऑफ क्रैश कोर्स वर्सेस सेल्फ स्टडी। आई थिंक ये आपकी क्वेरी सॉल्व हुई होगी। उसके अलावा अनदर क्वेरी वो कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि इंस्टीट्यूट कौन सा प्रेफर करें, क्योंकि आजकल इतने इंस्टीट्यूट हो गए, एवरी इंस्टीट्यूट ऑफर्स दिस थिंग, तो विच इंस्टीट्यूट दे शुड प्रेफर? अब ये तो पर्सनल चॉइस है कि इंस्टीट्यूट कौन सा चुन सकते हैं। वो देख सकते हैं कि टाइमिंग कैसी मैच हो रही है उनके हिसाब से, या उनके घर से कितनी दूर है, या वो ऑनलाइन मिल रहा है, क्योंकि कई बच्चे दिल्ली में नहीं रह पाते हैं, कई बच्चे बाहर भी रहते हैं। मैंने खुद तैयारी कई बार बाहर से की है, मतलब दिल्ली में रह के नहीं किया मैंने। तो उसकी तैयारी जब आपको करनी है तो आप कैसे जो आपको सूट करे। कुछ इंस्टीट्यूट्स का मैं जानता हूँ, जैसे प्लूटस IASE है, हाँ, उनका एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो कि अफोर्डेबल भी है और लैंग्वेज भी इंग्लिश है, मल्टी बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में है। सो आई फाइंड इट वेरी गुड। ओके, तो एज सच अगर जैसे सर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्रैश कोर्स सेलेक्ट करना है, तो आप कुछ मतलब पैरामीटर्स बता सकते हैं बच्चों को कि आप 3-4 पैरामीटर्स देखिए जिस इंस्टीट्यूट में मैच करे उसमें चले जाइए। कुछ ऐसे 3-4 पैरामीटर कुछ आपके दिमाग में आ रहे हो? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वैसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे एक टाइम बाउंड हो कि सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, टाइम बाउंड। ये नहीं, इसमें आप लटक नहीं सकते लास्ट तक। ठीक है, ठीक। आपको टाइम बाउंड सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, जो भी हो, एक सिलेबस कम। दूसरी बात है, एक मेंटर की बहुत ज़रूरत है, एक मेंटरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी कॉपी को देख सके, बोले कि आप गलती क्या है, क्योंकि हर आदमी एक अलग गलती करता है, हर स्टूडेंट एक अलग गलती करता है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक तैयारी बहुत ज़रूरी है। सो ये 2 चीज़। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो टॉपिक्स प्रीलिम्स में नहीं हैं, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स का एक कम्प्रिहेंसिव कवरेज हो, प्रॉपर हैंडआउट्स हो, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, तो एज फार एज आई कैन ग्रैस्प, तो स्टूडेंट्स शुड सी पहला द टाइमिंग, दैट शुड बी टाइम बाउंड एंड इफेक्टिव। Second, the mentorship. The mentor should be well known or at least have some capacity. हाँ, ठीक है. And another thing is test series and time to time syllabus milestone type की चीजें. Handout देना पड़ेगा. इस टाइप की सारी चीजें होनी चाहिए. और इसमें एक mentorship में भी क्वेश्चन आता है. mentorship में यूजली बच्चे से क्रैश कोर्स में आपने mentorship की बात करी, तो mentorship में डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट में डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें हो जाती हैं. अब एक होता है जैसे कि करना ही करना है, फेल नहीं हो सकते. तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को थोड़ा प्रीलिम्स का डर है, जैसे अभी तो रिजल्ट आ गया है, तो उनके लिए वो बच्चे क्या करें, जैसे कि जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला बट उन्होंने मेहनत बहुत की थी. अब CSAT भी आपको पता है इस बार कठिन आया था, तो हो सकता है उसमें भी रह गए हों, तो कई बार लक भी गेम कर जाता है. आपने इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करी, अच्छा इंटरप्रेट ना हुआ वो क्वेश्चन, तो कई बहुत से नेचुरल फैक्टर्स होते हैं. जैसे अम्बेडकर जी ने भी कहा है, सक्सेस जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है आपके हार्डवर्क की, आपके फिजिकल और सोशल इनहेरिटेंस की, तो वो भी फैक्टर्स काम कर जाते हैं कई बार. तो अगर जैसे जो उनका नहीं निकला प्रीलिम्स, तो उनको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए. मेरा ये कहना है कि जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो ये इसको एज अ फेलियर ना देखे, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखे. ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो मेंस को
अगले साल मेंस की तैयारी, कि देना तो है ही मेंस, आप इस जर्नी में आए हो तो ये जर्नी ऐसी ही है, तो मेंस आपको देना है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि इट्स बेटर टू फेल इन प्रीलिम्स देन टू फेल इन मेंस। आप प्री में फेल हो जाओगे, आपके यहाँ सब एक साल है, जो मेंस में फेल होंगे उनका ये 3 महीना भी जाएगा। वो हेक्टिक शाम फिर पढ़ नहीं पाते वो जब तक रिजल्ट नहीं आता है। और जो इंटरव्यू में फेल होते हैं, तो मैंने देखा है खुद भी बहुत लोगों को, जो इंटरव्यू में फेल होते हैं अगले साल प्रीलिम्स भी नहीं दे पाते, क्योंकि उनको अब 10 दिन बचा रहता है। तो इट्स बेटर टू फेल इन प्रीलिम्स देन, मतलब पास होना है, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो एज अ पॉजिटिव वे में देखो, अपॉर्चुनिटी की तरह देखो आप। और आप भी इस हिसाब से तैयारी करो कि आपको भी मेंस लिखना है। ओके, आप भी सितंबर में घर पे पेपर दो। अगर ऐसे का पेपर आज यहाँ यूपीएससी करवा रही है तो कल आप दो, GS 1-2 वो दे रहे हैं तो आप भी कल दो। बेसिकली एज फार एज आई कैन ग्रैस्प की वाला आप कहना चाह रहे हैं, अगर फेल भी हुए, अगर आप जर्नी में है तो ये माइलस्टोन है। अगर माइलस्टोन पूरा नहीं हुआ तो क्या हो गया? दुनिया थोड़ा ना खत्म हो गई। आपका अगला माइलस्टोन है नेक्स्ट ईयर, तो उस माइलस्टोन के लिए क्यों ना आप ऐसे प्रिपेयर करें कि जैसे आपका मेंस प्रीलिम्स निकल ही गया है, एक बार मेंस अब जैसे पेपर होगा उसके नेक्स्ट डे, लेकिन उसके लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको जर्नी का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, ताकि अगली बार आप बेटर प्रिपेयर हो क्रैश कोर्स को लेके। एक तरीके से पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और इस बार एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा मेंस लिखने का भी, नहीं भी लिखे घर पे लिख ले, समझ गए। उसके बाद आपके पास पूरा चांस है, गलती करने का चांस है, अभी आप गलती कर सकते हैं। द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द मेन फाइट। तो आप यहाँ जितनी ज़्यादा बार फेल होगा उतना ही कम आप मेन एग्जाम में फेल होगे। तो आई होप यू गॉट सम क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन यूजली आता है, आप क्रैश कोर्स पे एक्सक्लूसिवली डिपेंड कर सकते हैं? एक्सक्लूसिवली नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा। क्रैश कोर्स एक गाइडेंस की तरह काम कर सकता है। क्रैश कोर्स गाइडेंस की तरह काम करेगा, वो हेल्प कर सकता है आपकी, वो सही रास्ते पे ले जा सकता है आपको, लेकिन मेहनत तो स्टूडेंट को करनी है, तो सेल्फ स्टडी वो करेगा ही। लेकिन क्रैश कोर्स बहुत हद तक पूरी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने भी प्रीलिम्स क्लियर किया है, दे आर गुड स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरिटियस स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है। जिनका नहीं होता मेंस, वो इस कारण से नहीं होता है कि उनको सही डायरेक्शन नहीं है। अगर उनको कोई सही डायरेक्शन दे दे तो वो बहुत अच्छा कर जाते हैं, अपना बेस्ट कर जाते हैं। तो आई होप यू गॉट सम आंसर्स हियर। तो बेसिकली अगर हम क्रक्स निकालना चाहें, तो चाहे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ, इट डज नॉट मैटर मच। अगर आप प्रिपरेशन की जर्नी में है, अगर आपने छोड़ दिया तो हाँ, तब बात का अलग है। अगर आपने छोड़ दिया तो कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन की जर्नी में है तो फॉर द नेक्स्ट ईयर जॉइन अ क्रैश कोर्स। एंड सर ने कुछ पैरामीटर्स भी बताए हैं, जैसे कि आप मेंटोर्स को देखिए, मेंटोर्स कौन अवेलेबल है, टाइम बाउंड प्रोग्राम है या नहीं है, अगर चाहे तो पास स्टूडेंट भी देख लीजिए, ऑनलाइन रिव्यू जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज, हैंड आउट वगैरह है या नहीं है, फैकल्टी से इंटरेक्शन कर पाते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल, आप चाहे तो फैकल्टी से एक बार ट्राई करके, कि ऐसा ही ना हो कि आप फैकल्टी ने आपको मिले, हाँ मिले ही ना, हाँ कि बिजी है, तो फैकल्टी से आप मिल पाते हो कि नहीं, तो ये होता है। ज्यादा सर की बात से समझ में आया कि मेंस एक स्किल गेम है। नॉलेज तो आपने एक्वायर कर ली, अब आप उस नॉलेज को एकदम शाइनिंग करके कैसे प्रेजेंट करते हो, हाँ सामने प्रेजेंट करना है, वो आपको क्रैश कोर्स सिखाएगा। वो आपको ये सिखाएगा कि जो नॉलेज बेस आपने इकट्ठा किया है, जो भी आपने क्लासरूम प्रोग्राम्स करे, तो जो भी नॉलेज एक्यूमुलेट करी, उसे वो स्ट्रीमलाइन करके शार्पनिंग करेगा और आपको तरीका सिखाएगा कि मेंस में कैसे प्रेजेंट करना है। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है और कई बच्चों से हमने बात करी, की फैक्टर जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में है मेंस में, वो है प्रेजेंटेशन। कंटेंट सब पे है, और उसे लिखना कैसे है, कितना ग्रैस्प करना है, लिमिट में लिखना है, करंट से कैसे लिंक करना है, उसके एग्जांपल उठाने, स्कॉलर्स कहाँ लगाएं, कहाँ ना लगाएं, कहाँ अवॉइड करें, और ये सारी चीज आता है मेरे को समझ में आया क्रैश कोर्स में। कहाँ डायग्राम यूज करे, कहाँ पाएगा, कंक्लूजन कैसे कंस्ट्रक्टिव डाले, कि कंक्लूजन से एक इंट्रोडक्शन से कैसे अट्रैक्शन खींचे एग्जामिनर का, ये सारी चीजें जो है ये एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर सकता है। इस तरीके से जैसे जब आप वॉर पे जाते हैं तो प्रेप टॉक होता है ना, जो लीडर होता है प्रेप टॉक करता है कि हम जीतेंगे, वो मोरल बूस्ट करता है। तो क्रैश कोर्स एक तरीके से मोरल बूस्टर बन गया और एक सही रास्ते पे ले जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। हमारी स्ट्रेटेजी है, ऐसे जो लीडर बताते हैं ना, हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। अब उसके बाद फिर वो मोटिवेशन देते हैं, इसीलिए इसमें कंपोनेंट है आपका मोटिवेशन का, जो आपके पास मेंटरशिप बनेगा, वही प्रोग्राम है मेंटरशिप का, और ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स हो जाता है। कुछ फैक्टर्स आप ले सकते हैं। उसके अलावा आई होप वी ट्राई टू एड्रेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू मे हैव, बट आई वुड लाइक टू एंड विद वन नोट, पीएससी इज जर्नी, नॉट द एंड पॉइंट ऑफ लाइफ। ये मैंने कई स्टूडेंट से फेस किया है कि मेंटरशिप में खासकर उनकी कंप्लेंट रहती है, जैसे पर्टिकुलरली जैसे कि सर मैं
हो जाता है रीज़न कि मैं नहीं कर पाया, तो मेंटरशिप वाले प्रेशराइज कर देते हैं, यू कैन डू इट, ये तो हो गया, कोई नहीं, आगे बढ़ो। तो इससे क्या होता है, बच्चा और मोटिवेट हाँ, होता है। ये वो है। बच्चा ऑप्टिमिस्ट नहीं होता कि मैंने फेलियर झेला मैं आगे बढ़ूंगा, वो और डीमोटिवेट हो जाता है, यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो आई वुड सजेस्ट योरसेल्फ लाइक अ ह्यूमन बीइंग। क्रैश कोर्स एक प्रोग्राम है, जॉइन इट, एंजॉय इट, एक्सप्लोर इट, लर्न कीजिए, आप नई चीजें सीखिए, नॉलेजेबल बनिए, आपका एंड पॉइंट मत बनाइए। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं निकला तो लाइफ इज एंडिंग है, न्यूमरस एडवेंचर यू कैन हैव, ठीक है। तो वो तो एक अलग चीज में हम कभी किसी वीडियो में एड्रेस करेंगे, बाकी इश्यूज को जो क्रैश कोर्स से नॉन रिलेटेड है। बट सो फार जो क्रक्स बनाया जाए या कहीं कंक्लूजन किया जाए, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। सम पैरामीटर सर ने बताए हैं, कुछ इंस्टीट्यूट का नाम भी ले, लाइक प्लूटस आईएएस, यू कैन जॉइन देयर आल्सो, वी आर आल्सो फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, सो यू कैन जॉइन देयर, यू कैन गो देयर एंड सी द प्रोग्राम। और बाकी इफ यू डोंट लाइक, यू कैन गो टू अदर इंस्टीट्यूट, ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर, you can go to any institute, हाँ. just have it, but do join it as a kind of proper mentoring to the final destination. That is what we think about Crash. I hope आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी. If you have any other queries, you can write to us. Please support IAS and platforms, and we will try to it. I hope you like it.